नमस्कार, वेलकम टू दृश्य एस्ट्रो। नमस्कार। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा शरीरे। और अभी पितृपक्ष में जब हम पिंड दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो हमें वह सभी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जो हमें धन धान्य से परिपूर्ण और हमारे परिवार में सुख सौहार्द को लेकर के आने वाला होता है। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, इसके लिए तो बहुत सारे नियम और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यदि आप शास्त्र अनुसार करने जाएंगे तो शायद मुमकिन ना हो आजकल के परिवेश में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो आप यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले शौर कर्म अर्थात दाढ़ी वगैरह कटवाना, बाल कटवाना, यह सब नहीं करना है। कब नहीं करना है? जिस समय पे जब आप पितृ पक्ष में किसी के लिए श्राद्ध करते हैं, उस दिन स्पेसिफिकली आपको यह काम नहीं करना है। तामसिक भोजन का परहेज करना है, मतलब प्याज लहसुन का भोजन भी नहीं करना है। शराब मांस आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम पितृपक्ष में नहीं करना होता। और जैसे कि मुंडन आदि संस्कार भी पितृपक्ष में नहीं किए जाते। मौली का प्रयोग नहीं करते हैं पितृपक्ष में। ध्यान रखें, जब आप श्राद्ध के लिए, जब आप पिंडदान आदि करवाएंगे, जब आप पंडित जी के सामने समक्ष जाएंगे, तब आपको मौली का प्रयोग नहीं करना। अपने हाथ में मौली नहीं बंधवानी है। तिलक लाल रंग का नहीं लगाना है। हाँ जी, ये ध्यान रखें कि लाल कुमकुम का तिलक आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इस दिन आपको सफ़ेद चंदन के तिलक का प्रयोग करना है। और आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप पितृपक्ष के लिए, जब भी आप श्राद्ध कर्म करें, तो आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। और साथ में ही जो भी पितृपक्ष में आप पुष्प आदि अर्पण करें, तो आपको लाल आदि, लाल पीला नीला इस तरह के पुष्प का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल सफ़ेद रंग के फूलों का प्रयोग करना है। और यदि तुलसी उसमें हो तो सबसे अच्छा है। जी हाँ, तुलसी पिंडदान के समय बहुत आवश्यक, एक तरह से आप कह लीजिए कि वह ऐसा है, अमृत के समान हो जाता है। तुलसी का प्रयोग करें। आपके परिवार में जिसकी भी मृत्यु जिस तिथि पे हुई है, हाँ जी, उस तिथि के अनुसार अपने उन पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। साथ में कुछ ऐसे भी नियम कहे गए हैं, यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तब नवमी वाले दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार अकाल मृत्यु यानी कि एक्सीडेंट या फिर आत्महत्या या फिर किसी और ऐसे अकाल मृत्यु के कारण या किसी आपदा के कारण यदि किसी की मृत्यु हो गई है, तो चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके लिए नारायण बलि या नाग बलि या पितृदान की यदि आपको कोई स्पेशल पूजा करानी है, तो सबसे उत्तम स्थान किसी पवित्र नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर या जमुना नदी के तट पर। तो यदि आप इस पितृपक्ष में कोई इस तरह का उपाय करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर वहाँ जाएं और अपने पितरों की शांति के लिए और अपने परिवार में सुख सौहार्द के लिए अवश्य जाएं। अमावस्या का श्राद्ध सर्व पितृ के लिए होता है। जिस केस में आपको यह नहीं पता है कि आपके जो भी पितर हैं उनकी मृत्यु कब हुई है, तब आप अमावस्या के दिन सर्व पितर जिस समय पे आप श्राद्ध करें, तो उसी समय पे वह श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान आदि बलि आदि कर सकते हैं। श्राद्ध करने का जो सही समय बताया गया है वह है कुतुब काल का। कुतुब काल में पितरों के श्राद्ध के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। यह दिन का 8वां भाग होता है, लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे का समय। श्राद्ध को पूर्ण समर्पण के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, केवल क्योंकि आपके पितरों का श्राद्ध है तो आपने कोई सूखा, जैसे कुछ लोगों को देखा है आज के समय में, चावल, आटा, दूध इत्यादि सब पैक थैली में लेकर के पंडित जी को दे आते हैं और कहिए जी श्राद्ध कर दिया। ऐसा नहीं करना है, पूर्ण समर्पण के साथ में करें। यदि आप अपने हाथों के द्वारा भोजन बना करके वहाँ करवाएंगे पंडित जी को, तो यह सबसे उत्तम है। जब यदि आप इस कंडीशन में ही नहीं है, मतलब शारीरिक तौर पे आप सक्षम नहीं हैं, तब यह किया जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप
जो भी करें पूर्ण समर्पण के साथ में करें। फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो आप हाथ जोड़ के नमस्कार करें, वह सबसे अच्छा है। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सुबह में ऑफिस जाने के समय है, ठीक है, पंडित जी को अपना सूखा लिया और देते हुए निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समर्पण के साथ समय दीजिए, क्योंकि आप जिस जीवन में अभी हैं वह अपने पितरों के कारण ही है। आप जिन भी चीज़ों का भोग कर रहे हैं आपके पितरों के द्वारा ही मिली है। वह ज्ञान, वह प्रॉपर्टी और वो जो लीनिएज है वो पितरों के द्वारा मिली है। यदि आप उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते वर्ष के कुछ इन मुख्य दिनों में, तो यह अच्छा नहीं होगा। बर्तन जो भी यूज़ करना है श्राद्ध के समय, तो यह ध्यान रखें तांबे का, पीतल का, कांसे का या चांदी का बर्तन लें। यदि आपके लिए सक्षम नहीं है तो सबसे अच्छा होगा कि यदि आप पत्तल का प्रयोग करें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, पत्तल भी कौन सी हो, केले के पत्ते की पत्तल बिल्कुल ना हो। जी हाँ, केले के पत्ते की पत्तल बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। श्राद्ध और तर्पण यदि घर में ना कर पाएँ तब सबसे अच्छा है आप मंदिर में जाकर करें। सबसे उत्तम पत्तल का प्रयोग है, मैं फिर दोबारा से आपको कहना चाहूँगा। तो इसलिए आप जो भी भोजन पंडित जी आदि को दें या जो भी आप बलि निकालें, अर्थात जब आप गाय के लिए निकालें, जब आप कुत्ते के लिए श्वान बलि निकालें, जब आप काक के लिए काक बलि, कौवे के लिए निकालें और चींटियों के लिए पीली का बलि निकालें, तो वैसा पत्तल में निकालें। श्राद्ध में दीपदान अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, तिल के तेल का दीपदान या घी का दीपदान यह जरूर करें। और यह दीपदान करते समय यह ध्यान रखें कि जो ज्योत की जो लौ, जो मुख है, वह दक्षिण की तरफ होगी। क्योंकि जब हम देव के लिए करते हैं तब वह पूर्व की तरफ होती है और जब हम पितरों के लिए करते हैं तब वह दक्षिण की तरफ होती है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ज्योत आप यूज़ करें वह लंबी ज्योत लें। आप खड़ी हुई ज्योत नहीं जलाएंगे। साथ में सफ़ेद रुई की ज्योत लें। लाल मौली की ज्योत या लाल रंग की ज्योत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके समाज में जिस तरह के नियम होते आए हैं उसके अनुसार पिंडों की संख्या अलग अलग हो सकती है। शास्त्र अनुसार 6 पिंड और 2 बलि का विधान बताया गया है, तो यह सबसे उत्तम है। पिंडों को जब आप पूजा इत्यादि कर लें तो बहुत लोगों के मन में सवाल होता है अब इन पिंडों का करें क्या। तो इन पिंडों को कुछ नहीं करना है, आप इसको गाय को खिला दें। यदि आपके यहाँ पे गाय नहीं है तब आप इसको अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं है तब आप बहते हुए जल में इसको प्रवाह कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सभी कुछ मिल गया होगा जो इस श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त करना है। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल बच गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी का उत्तर अवश्य देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।